कहानी शुरू होता है जब एक लड़का आँख खुलता है और सोचता है वो कहाँ है। एक औरत उसके पास में खड़ा है और वो सोचता है क्या ये उसकी माँ है। वो एहसास करता है ये नहीं हो सकता क्योंकि वो उसकी माँ जैसा बिल्कुल नहीं दिखती और वो देखता है कि वो बहुत मुश्किल से हिल पा रहा है। चीजें और भी ज्यादा मिस्टीरियस हो जाता है जब वो देखता है उसके सामने तैरते हुए एक स्किन को। स्किन पर हर तरफ काफी एट्रीब्यूट्स है तो वो सोचता है क्या ये उसका स्टेटस है। यह एहसास उसके लिए काफी डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि वो देखता है कि उसका लेवल 1 पर आ गया है। इससे भी अजीब बात यह है कि उसका कोई नाम नहीं है। तभी एक आदमी आता है जिसे वो औरत हिज मैजेस्टी कहता है तो वो लड़का सोचता है क्या ये कोई एम्परर है। एम्परर ऐलान करता है कि इस लड़के का नाम नोआ होगा और उसके पास 13th इंपीरियल प्रिंस का टाइटल होगा। एम्परर को बताया जाता है नोआ के पास वाटर मैजिक का एफिनिटी है तो वो फैसला करता है कि नोआ एलमरिया नाम की इलाके पर राज करेगा। ये डोमिनो उसके लिए बिल्कुल सही होगा क्योंकि ये वही जगह है जहाँ वाटर क्लैन रहता है। नोआ देखता है कि उसकी स्किन पर चीज बदल रहा है। एम्परर नोआ की स्किल देखना चाहता है तो पिस्टू ने दिखाता है। फिर कमरे में मौजूद हर कोई स्टेटस स्किन देखकर शौक हो जाता है। नोआ को समझ में नहीं आता कि इसका क्या मतलब है लेकिन वो देखता है कि उसकी वाटर एट्रीब्यूट के साथ वाली वैल्यू बदल गया है। कमरे में मौजूद हर कोई हैरानी से सुन हो जाता है क्योंकि नोआ का एसएस रैंक का वाटर एट्रीब्यूट है। नोआ की माँ को भी यकीन नहीं होता क्योंकि ये स्टेट उसका पैदा होने के टाइम से बहुत ज्यादा है। पीस्ट के पास बोलने का कोई शब्द नहीं होता और वो सोचता है कि क्या नोआ पहले से याबिकन हो चुका है। एसएस रैंक हासिल करना बहुत ही रेयर बात है और इतनी कम एज में ये मिलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। सारे देखने वाला नोआ को हैरानी से देख रहा है क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने एक बहुत बड़े टैलेंटेड इंसान को जन्म लेते हुए देख रहा है। नोआ अभी भी बहुत कंफ्यूज है और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या करे। उसे बस इतना पता है कि उसे एक नया जिंदगी मिला है और वो एक नोबेल के रूप में रीइंकार्नेट हुआ है। नोआ का नया घर आयरिस एम्पायर है जो पहाड़ियों के बीच वॉरियर का एक नेशन है। एम्पायर का 10 से भी ज्यादा बेटा है जिन्हें इंपीरियल प्रिंस कहा जाता है। प्रिंस को वहाँ के लोग सबसे बड़े नोबेल के रूप में सम्मान देते हैं। नोआ को रीइंकार्नेट हुए अब 6 साल हो चुका है और उसे अपनी स्टेटस के बारे में कुछ एहसास हुआ है। जो वैल्यूज वो अपनी स्टेटस स्क्रीन पर देखता है वो दूसरों से अलग है। दूसरे लोग नॉर्मल रैंक देखता है पर नोआ अलग वैल्यूज देख सकता है। जहाँ सबको उसका वाटर एट्रीब्यूट डबल एस दिखता है वही नोआ को E+S दिखाई देता है। उसने ये सीखा है एक्स्ट्रा वैल्यूज उन लोगों से आता है जो उसका सबऑर्डिनेट है। जैसे कि उसको वाटर एट्रीब्यूट में जुड़ा हुआ एस उस डोमेन से आया था जो उसे जन्म पर मिला था। एम्परर ने नोआ को एलमरिया का डोमेन दिया था जिस वजह से वहाँ के रहने वाले सारे लोगों को उसका सबऑर्डिनेट बना दिया। एलमरिया वाटर क्लैन का घर है इसीलिए उन्हें अपना सबऑर्डिनेट बनाकर नोआ को वाटर एट्रीब्यूट में बड़ा बूस्ट मिला। यहाँ तक कि उसका मेज भी उसकी स्टेटस में थोड़ा बहुत बूस्ट देती है। इससे साफ होता है कि उसकी किसी भी सबऑर्डिनेट से उसे फायदा मिलेगा चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। मतलब नोआ और भी ज्यादा सबऑर्डिनेट बनाकर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। एक और चीज जो नोआ देख सकता है वो ये है कि उसका लेवल इन्फिनिट बढ़ सकता है। जब मेट्स नोआ को दिन के लिए तैयार करती है तो उसकी आसी बिहेवियर के लिए तारीफ करती है। इससे इसके ज्यादातर बच्चे शरारती होती है पर नोआ हमेशा शांत और कॉम्पोस्ट रहता है। नोआ ने स्टेटस स्किन के बारे में बहुत कुछ सीख लिया है पर अभी वो सिर्फ 6 साल का है इसलिए उसका शक्तियाँ लिमिटेड है। तभी इबिलियन नाम की मेड उसे बताती है कि 2 विजिटर्स आया है। नोआ बताता है कि इबिलियन एक शानदार मेड है जो हॉस्पिटैलिटी में माहिर है। इबिलियन नोआ को बताती है कि उसका 2 भाई उसे मिलने आया है और वो आराम से आ सकता है। नोआ जानता है कि वो उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करा सकता क्योंकि उनमें से एक क्राउन प्रिंस है। एक का नाम हार्ने जो 4th प्रिंस है और दूसरे का नाम एल्बर्ट जो क्राउन प्रिंस है। नोआ देर से आने के लिए माफी मांगता है और भी दिखाता है कि वो हमेशा की तरह बहुत पोलाइट है। नोआ हमेशा तामीज से पेश होता है तो भाइयों को यकीन है कि वो एक दिन बड़ा काउंसिलर बनेगा। तभी एल्बर्ट बताता है कि वो नोआ के लिए एक तोहफा लाया है। एल्बर्ट किसी से उसे अंदर लाने को कहता है पर वो तोहफा कोई अच्छी चीज नहीं है। वो एक कॉफिन जैसा दिखता है और ब्लैक ऑरा से घिरा हुआ है और उसे लाने वाला आदमी डरा हुआ है। वो आदमी डर से पसीना पसीना हो रहा है तो नोआ सोचता है कि क्या हो रहा है। एल्बर्ट उस आदमी को बॉक्स खोलने को कहता है तभी नोआ एक पल के लिए डर जाता है। उसे लोगों की चिल्लाने की आवाज आता है जो प्रिंस एल्बर्ट से जान बचाने के लिए भीख मांग रहा है। ये सिर्फ एक इल्यूजन है जो नोआ को हो रहा है क्योंकि केस के अंदर सिर्फ एक तलवार है। एल्बर्ट पूछता है नोआ इसके बारे में क्या सोचता है और नोआ कहता है कि ये कमाल है। एल्बर्ट अपने छोटे भाई से उसे उठाने को कहता है पर नोआ हिचकिचाता है। तलवार कुछ सही नहीं लग रहा पर एक क्राउन प्रिंस का तोहफा है तो वो मना नहीं कर सकता। नोआ तलवार उठाता है और एल्बर्ट काफी इम्प्रेस होता है। वो बताता है कि इस तलवार का नाम लेवियाथन है और ये एम्पायर की सबसे शक्तिशाली वाटर मैजिक स्वॉर्ड है। एक कमजोर दिल वाले लोगों के लिए नहीं है क्योंकि 120 लोग मास्टर करने की कोशिश में जान गंवा चुका है। नोआ ये सुनकर शौक हो जाता है और डरते हुए तलवार को गिराने वाला होता है। तभी हार्ने समझ जाता है कि नोआ डरा हुआ है तो वो उसे चिंता न करने को कहता है। जो लोग इस तलवार की लायक नहीं है वो उसे उठाते ही जान गंवा देता है। ये
तलवार इतना कार्स है कि ज्यादातर लोगों को इसका बॉक्स उठाना भी दर्दनाक होता है। एल्बर्ट खुश है कि वो इस तोहफा को एक्सेप्ट किया और इससे साबित हुआ कि एसएस लेवल वाटर एफिनिटी वाला ही इस तलवार को चलाने की लायक है। फिर वो नोआ का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि एक बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन था। दोनों भाई चला जाता है और नोआ एल्बर्ट को डिस्पिकेबल प्रिंस कहता है क्योंकि वो सिर्फ उसे टेस्ट कर रहा था। नोआ ये बात जोर से कहने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि इससे उसकी जान जा सकता है। बार हारने सोचता है कि क्या नोआ को लिबर्टन देना सही था। तलवार कीमती है पर एल्बर्ट को अपने फैसले पर पछतावा नहीं है। वो खुश है क्योंकि उसे लगता है कि तलवार नोआ जैसे काबिल इंसान के पास ही होना चाहिए। हालांकि वो कहता है कि नोआ की काबिलियत की वजह से ही उसे अपनी पेट से कटवाने की मजा चखाना चाहिए। उस रात नोआ देखता है कि उसकी मेट जोई परेशान है। जोई कहती है कुछ भी नहीं, पर नोआ कहता है कि उसे बताए। जोई नोआ की पर्सनल मेड है और वो बताती है कि उसे कुछ टाइम के लिए छुट्टी चाहिए। उसके होम टाउन में बाढ़ आई थी और उसकी बासपान की फार्म जिसके साथ वो बड़ा हुई है वो भी पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। उसके माँ अकेला रहती है और उनके पास अभी कोई काम नहीं है तो उन्हें मदद चाहिए। जोई की रिश्तेदार कुछ नहीं कर रहे और उन्होंने जोई को रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट पर काम करने को कहा है। उन्होंने उसे वर्थलेस कहा और भी कहा कि वो खुद को प्रिंस की सर्वेंट कहकर बेच सकती है। नोआ उसे बीच में रोक देता है क्योंकि उसने काफी सुन लिया है और उसके पास एक अलग आइडिया है। जोई को खुद को बिकाने की जरूरत नहीं है, वो उसकी माँ को मेंशन में नौकरी दे देगा। उसे फ्रंट गेट लॉक करने की इंचार्ज होगी और वो उन्हें हर महीने 10 रहने पे करेंगे। ये बहुत भारी बात है पर जो कहती है कि उसने कभी इस काम के बारे में नहीं सुना। वो उन्हें स्टैंडर्ड सैलरी से कहीं ज्यादा दे रहा है पर नोआ ये जानता है नोआ की दारियादिली खत्म नहीं होती। वो बताता है कि कैपिटल के बाहर एक पुराना घर पड़ा हुआ है। वो कहता है कि जो और उसकी माँ वहाँ रह सकता है तो जो उसकी काइंडनेस देखकर रोने लगती है। जो बार बार शुक्रिया करती है पर नोआ प्रोफेशनल रहता है और उसे काम जारी रखने को कहता है। इस बीच वो सोचता है कि वो अपनी किसी वर्कर को रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट पे काम नहीं करने दे सकता। इससे उसकी 13 प्रिंसेस की टाइटल पर बात आएगी। पर इससे ज्यादा जरूरी है कि जो उसकी सर्वेंट है वो काफी टाइम से उसके साथ है और वो हमेशा उसके लिए काम करेगी। तभी नोआ अपने बाटलर डायलन को बुलाता है। नोआ बताता है कि जो के गाँव में बाढ़ आया है तो वो डायलन को वहाँ से ज्यादा जमीन खरीदने का ऑर्डर देता है। जो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। नोआ बताता है कि कुछ बुरे लोग गाँव वालों को धोखा देने की कोशिश करेंगे जिन्होंने सब कुछ खो दिया है। नोआ उन्हें बचाना चाहता है इसीलिए डायलन से कहता है कि कुछ बुरा होने से पहले सब कुछ सिक्योर कर लो। नोआ पूछता है क्या हुआ, सब चुप क्यों हो? तो डायलन बताता है कि वो बस हैरान है। नोआ बहुत छोटा है पर वो इस सिचुएशन को इतने समझदारी से हैंडल कर रहा है। एहसास से पर नोआ सोचती है कि उसने रीइंकार्नेट होने से पहले ऐसे बहुत कुछ देखा है। डायलन पूछता है कि पैसा कहाँ से आएंगे क्योंकि सारी जमीन खरीदने में 7 लाख रहने लगेंगे। जोई ये नंबर सुनकर शौक हो जाती है। कैपिटल में एक एडल्ट आदमी की सालाना कमाई 120 रहने होती है। नोआ के अपने सर्वेंट साल के 8,000 रहने कमाते हैं। टैक्स रेवेन्यू और एम्पायर की गिफ्ट मिलाकर भी नोआ के पास से 5 लाख रहने हैं। इसका मतलब उसे 2 लाख रहने और चाहिए। पर उसके पास एक आइडिया है। कैपिटल के साउथ में उसके अपनी जमीन है तो वो उसे बेचने का फैसला करता है। डायलन बताता है कि वो जमीन एम्पायर का गिफ्ट है तो वो उसे बिना परमिशन में बेचना क्राइम होगा। नोआ को परवाह नहीं है। वो कहता है कि वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। जोई नहीं चाहती कि वो मुसीबत में पड़े पर नोआ कहता है कि नोबेल से कुछ फर्ज होता है, कभी कभी उन्हें खुद का बलिदान देना पड़ता है ताकि लोगों को खुशी मिल सके। डायलन समझ जाता है और कहता है कि वो ऑर्डर पूरा करेगा। वो नोआ का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि डायलन भी उस एरिया से था। कुछ टाइम बाद नोआ 200 के लिए निकलने की तैयारी करता है। वो अपने भाई हेनरी के पास जाता है और पहले सलाम न करने की वजह से माफी मांगता है। नोआ बताता है कि उसने 200 में जमीन खरीदा है तो वो वहाँ जा रहा है। हेनरी देखता है कि नोआ लेविथन ले जा रहा है तो वो पूछता है क्या वो इसे इस्तेमाल करेगा। नोआ कहता है नहीं, वो बस इसे टेस्ट करने के लिए ले जा रहा है। उसे पहली बार तलवार पकड़ने के बाद एक ताकत महसूस हुआ था पर उसके बाद नहीं हुआ। हेनरी ने तलवार के बारे में इन्वेस्टिगेशन की है इसीलिए वो उस पर बात करने आया है। एल्बर्ट ने अजीब बातें की थी इसी वजह से हेनरी ने सास पता लगाया। लेविथन की अपनी एक मर्जी है, वो सिर्फ उसे मानता है जिसे वो मास्टर समझता है। नोआ तलवार को एक पागल कुत्ते जैसा समझता है जिसका बिलीफ जीतना पड़ेगा। हेनरी उसे ले जाने को तो कहता है पर यूज करने से मना करता है। वो बताता है कि अगर नोआ ने इसको इस्तेमाल किया तो उसका जान जा सकता है। थोड़ी देर बाद नोआ 200 पहुंचता है और जोई नुकसान देखकर डर जाता है। घर पूरी तरह तबाह हो चुका है तो नोआ समझता है कि जमीन खरीदना मुश्किल होगा। जमीन की कागजात खराब हो गया होगा तो उन्हें गवर्नमेंट ऑफिस की लिस्ट से खरीदना होगा। डायलन और जोई शौक है क्योंकि नोआ ने एक नजर में ही ये सब पता लगा लिया। नोआ डायलन को ऑफिस जाने को कहता है और भी कहता है कि अगर कुछ हुआ तो वो जिम्मेदारी लेगा। फिर नोआ जोई के साथ जमीन देखने जाता है। फसलें सार चुकी है तो इस साल कोई हार्वेस्ट नहीं होगा। जोई कहती है कि यह रहना खतरनाक है पर नोआ को कोई परवाह नहीं। वो कहता है अगर बुरा लोगों की वजह से उसे रोका गया तो रात को अकेला निकल जाएगा। तभी उन्हें एक घंटी की आवाज सुनाई देता है।
और जोई बताती है कि बेघर लोगों को खाना दिया जा रहा है। इसका मतलब एम्पायर अपने काम कर रहा है, पर खाना बहुत फीका है, वो बस उबला हुआ पानी है और उसका स्वाद बहुत गंदा है। नोआ गुस्सा है क्योंकि खाना सड़ चुका है, पर लोग कहता है कि वो कुछ मांग नहीं सकते, वो बस खुश है क्योंकि उन्हें कुछ मिल रहा है। नोआ को यकीन नहीं होता कि एम्पायर उन्हें सड़ा हुआ खाना बांट रहा है। तभी एक लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल इंस्पेक्शन के लिए आता है। वो लॉर्ड गेराल है और वो खाना चेक करता है। वो उसे देखकर कहता है कि ऐसे ही है। हालांकि बात वो इतनी है कि उसे नाक बंद करना पड़ता है। नोआ इसे ऐसे नहीं छोड़ता और कहता है कि लॉर्ड गेराल को जरूर रिश्वत मिल रहा है। डायलन और जोई डर जाता है कि नोआ एक नोबेल से ऐसे बात कर रहा है। नोआ इल्जाम लगाता है कि गेराल को लोगों की परवाह नहीं है और उसे पैसे खा रहा है। गेराल मना नहीं करता और कहता है कि ये मेहनत का कमाई है, इसीलिए पैसा मिलना उसका हक है। वो लोग हंसते हैं और कहता है कि इस बच्चे ने एक अच्छा सबक सीखा। नोआ हंस नहीं रहा और उसे गेराल की बात पसंद नहीं आई। नोआ गुस्से में आई और लेविनियत के साथ कुछ हो रहा है। नोआ कहता है कि डिजास्टर विक्टिम के खाने से अमीर बनना एक क्राइम है। गेराल कहता है कि उसे इंसल्ट करना मतलब इस लैंड की रूलर शिरोन का इंसल्ट करना। नोआ उसे बीच में रोककर कहता है कि वो कमजोर पर जुल्म करने वाले लोगों से नफरत करता है। नोआ का गुस्सा बढ़ने लगता है और तलवार से बिलाकोरा बहने लगता है। गेराल नोआ को एक गुस्से वाला कुत्ता कहता है और नोआ को लेवियंत की याद आता है। नोआ गेराल की सजा सुनाने वाला होता है, पर गेराल खुद हमला कर देता है। नोआ ऐलान करता है कि सजा मौत होगी। तभी लेविथन उड़कर नोआ के पास आता है। जोई को लगता है कि तलवार नोआ को चीर देगा, पर वो नोआ की बिल्कुल बाजू में आके रुकता है। नोआ समझ जाता है कि लेविथन भी गुस्से में है क्योंकि उसने उसका नाम गेराल जैसे कासरे के साथ लिया। वो कहता है अगर तलवार सांस में गुस्सा है तो अपनी ताकत दिखाए। लेविथन अपनी पावर रिलीज करता है और नोआ को कंज्यूम करने लगता है। नोआ डर में है, पर वो समझता है कि तलवार कितना स्ट्रॉन्ग है। लेविथन नोआ को अपने काबू में करना चाहता है, पर वो डिसअपॉइंटेड है। वो कहता है कि ताकतवर लोग सिर्फ कमजोर के सामने घमंड दिखाता है क्योंकि वो किसी और से डरता है। नोआ को बहुत चोट लग रहा है, पर वो सह लेता है। वो कहता है अगर कोई ताकत के साथ पैदा हुआ है तो उसे लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। वो कहता है उसका नोबेल होने का ड्यूटी है और वो तलवार को पकड़ लेता है। नोआ लेवियन को ऑर्डर देता है कि उसका कहना माने और तलवार मान जाता है। गेराल हमला जारी रखता है, पर वो नोआ और उसका नया तलवार का मुकाबला नहीं कर पाता। नोआ बिना रहम दिखाए गेराल का सर उड़ा देता है, तो नाइट्स नोआ को खत्म करने का फैसला करता है। नोआ ने अभी अपनी थोड़ी सी भी पावर नहीं दिखाई थी। वो एक ऐसा हमला करता है जो सबको हैरान कर देता है। वो वाटर का एक विशाल पिलर बुलाता है और जमीन में एक बड़ा गड्ढा कर देता है। नुकसान इतना ज्यादा था कि गड्ढे का निचला हिस्सा भी नहीं दिख रहा होता। तभी कुछ नाइट आता है और बताता है कि एक बच्चे ने लॉर्ड गेराल को खत्म कर दिया। नाइट कैप्टन का नाम रावण है और वो तुरंत 13 पिंस को पहचान लेता है। नोआ हैरान है कि कोई उसे पहचान गया और रावण तुरंत माफी मांगता है। रावण अभी नया आया था और वो दरअसल प्रिंसेस हारने का सर्वेंट है। रावण को झुकते हुए देखकर सब लोग हैरान है, तो रावण उन्हें बताता है कि वो 13 पिंस का सामने खड़ा है। वो सब उसके सामने झुक जाता है, पर नोआ किसी और बात को लेकर चिंतित है। वो समझता है कि किसी ने पैसा खाने के लिए फूड डिस्ट्रीब्यूशन को रखा था, इसीलिए उसने उस आदमी को सजा दिया जो इस सब के पीछे था। उसे और भी समझ में आता है कि इसके पीछे और कोई भी है। नोआ इशारा करता है कि गिरिल का साथी कौन है और वो रावण को उन्हें लायक सजा देने के ऑर्डर देता है। जहाँ तक खाना बांटने की बात है, नोआ ऐलान करता है कि वो इससे फिर से शुरू करेगा। वो कहता है कि आपसे खाना ठीक होगा और इसे ताजा बनाया जाएगा और सूप इतना गड्ढा होना चाहिए कि इसमें चम्मच बिना गिरे खड़ा रह सके। रावण इसे पूरा करने का वादा करता है और गाँव वालों को यकीन नहीं आ रहा था कि वो सच में सही खाना खा पाएगा। वो सब प्रिंस नोआ के लिए नारा लगाता है। तभी जोई कहती है कि वो सच में कमाल है। काही और एल्बर्ट को बताया जाता है कि क्या हुआ। उसे एहसास होता है कि न सिर्फ नोआ को चोट नहीं लगी बल्कि उस पागल कुत्ता लेब्रेथ ने उसके सामने सर झुका लिया। एल्बर्ट ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था और वो तय करता है कि नोआ उसकी सोच से भी ज्यादा काम का हो सकता है। कुछ टाइम बाद नोआ को एम्परर से मिलने के लिए बुलाया जाता है। एम्परर ने सुना कि नोआ ने वो जमीन बेच दी जो उन्होंने उसे दी थी और उन पैसों से पूरा गाँव खरीद लिया। नोआ इसे इनकार नहीं कर सकता, तो अपनी सजा के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि वो तब शौक हो जाता है जब एम्पायर उसे शुक्रिया अदा करता है। नोआ की कोशिशों ने उन लोगों को रोक दिया जो बार की फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। अगर इस कुदरती आफत के बाद कोई इंसानी आफत आती तो उन्हें इस सब को ठीक करने के लिए राज्य की रिसोर्सेज खर्चा करना पड़ता। एम्परर बस ये सोच रहा है नोआ को बार के बारे में कैसे पता चला, तो नोआ समझाता है ये सब एक इत्तेफाक है। उसकी मेट उसी गाँव से थी और उसने बस जल्दी से एक्शन लिया। एम्परर ने भी सुना कि नोआ ने उस गाँव में एक वाटर मैजिक शॉट को मास्टर कर लिया और नोआ को यकीन नहीं होता कि उन्हें ये बात पता है। तब एम्पायर ऐलान करता है कि वो नोआ की काबिलियत फिर से देखना चाहता है, तो फिर चेक करने जाता है। बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने जन्म के टाइम पे किया था। वो नोआ की स्टेटस स्क्रीन खोलता है। नोआ ने पिछले कुछ दिनों से खुद को चेक नहीं किया था, तो उससे भी कुछ एहसास होता है। उसका वाटर एट्रीब्यूट बढ़ गया है। पता चलता है कि सिर्फ इंसानी सबऑर्डिनेट ही उसका स्टेटस इंक्रीज नहीं करते, बल्कि तलवार भी उसका सबऑर्डिनेट बन सकता है और अभी लेवियन भी उसका सबऑर्डिनेट बन गया है। एम्परर हैरान रह जाता है और नोआ देख
दिखता है कि उसका वाटर एट्रीब्यूट एसएसएस रैंक का हो गया है। एम्परर चाहता है कि नोआ इसी तरह उसकी मदद करता रहे, तो नोआ भी कहता है वैसा ही करेगा। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे किसी एक नया वीडियो के साथ। बाय बाय।